हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की इस पाठशाला में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसके पद्य भाग का जो हमारा पाठ है 5वां, कैदी और कोकिला। इसका क्या है, सूरदास पूरा हो गया, तुलसीदास भी पूरा हो गया, देव भी पूरा हो गया। अब ये हमारा आ जाता है कैदी और कोकिला। कैदी माने होता है जो जेल में रहने वाले लोग होते हैं ना, कैदी। और कोकिला कहते हैं कोयल को। तो बच्चों, ये हमारा जो पाठ है वो क्या है, एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसको कहते हैं, जो कि लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन के बारे में, जो उसके जीवन में घटित हुए घटनाएं उनके बारे में जो स्वयं लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मा ने होता है अपने आप के बारे में अपनी कहानी को लिखना, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और जो हमारा ये कैदी और कोकिला है वो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने कैदी जीवन के बारे में, जो उन्होंने जिस चीज़ का अनुभव किया था, जिन जिन बातों को उन्होंने झेला था, उसको उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो कोयल से बातें करते हैं और बताते हैं कि जब जेल में थे तो उस समय कोयल आती है, वो कोयल जब गाती है तो क्या होता है, वो क्या बातें करते हैं कोयल से। और जब ये क्या होता है, जब ब्रिटिश शासन था तो स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय क्या था, ये स्वाधीनता सेनानियों के साथ में मिल करके संघर्ष कर रहे थे। तो और उनके साथ साथ क्या हुआ, इनको भी जेल में जाना पड़ा और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय रहे थे, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने पाठ में कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से क्या कह रहे हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कोयल से कि कोयल क्या होती है, वो वहाँ जेल की जो दीवारें ऊंची होती, ऊंची ऊंची उन पर बैठी होती है, वो गा रही होती है। कोयल क्या गाना गाती है ना, आवाज़ उसकी मधुर होती है। तो वो कह रहे हैं कि क्या गाती हो, यानी क्या तुम गा रही हो, और क्यों रह जाती हो, अर्थात बीच में तुम रुक क्यों जाती हो। वो क्या गाती है और बीच बीच में रुक जाती है। तो कह रही है कि तुम क्या गा रही हो और बीच बीच में रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, वो कह रहे हैं कि कोयल बोलो तो, कि तुम क्या गा रही हो और बीच बीच में रुक क्यों रही हो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या लाई हो और जो ये गा कर सुना रही हो वो संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, यानी बोल करके बताओ तो कि तुम क्या गा रही हो, और गा रही हो तो बीच बीच में रुक क्यों जाती हो, और जो तुम ये संदेश लेकर के आई हो वो क्या लाई हो और किसका संदेश लेकर के आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमका निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो कह रहे हैं, कवि जो है वो कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्योंकि जो जेल होती है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं काली, क्योंकि उन पर क्या होता है, कभी भी रंग सफ़ेदी नहीं होता जल्दी से, तो वो क्या दीवारें काली हो जाती हैं, ऊंची इतनी होती हैं कि व्यक्ति अगर चाहे भी तो उन पर चढ़ करके वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चोर डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जेल में कौन होते हैं, चोर डाकू बदमाश, यही सब लोग होते हैं। और उनका यहाँ पर क्या होता है, डेरा होता है, यानी वो उनके रहने की एक जगह बन जाती है। तो डेरे में
वो कह रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता कि कम से कम वो खाना खाकर जी तो सके, और उनको वो मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, कह रहे मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, कि वो ना तो जीने देते हैं कि खाना दे दे पेट भर के तो आदमी जी सके, और वो मरने भी नहीं देते हैं। बस क्या है, केवल आदमी यहाँ पर तड़प करके रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। वो कह रहे हैं हमारा जो जीवन है उस पर रात दिन बहुत ज़्यादा कड़ा, बहुत ज़्यादा कठोर पहरा रहता है। हमें 1 मिनट के लिए भी कभी भी आज़ाद नहीं रहने दिया जाना, अर्थात कड़ा पहरा मतलब ना तो हमें जीने दिया जाता है और ना ही हमें मरने दिया जाता है। बस केवल क्या किया जाता है, बस केवल हमको तड़पाया जाता है। फिर वो कह रहे हैं शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कह रहे हैं कि शासन यानी राज है या अंधकार यानी अत्याचार का गहरा प्रभाव है। यानी एक तो शासन होता है और एक क्या होता है, अत्याचार का बिल्कुल गहरा प्रभाव है, यानी चारों अंधेरा ही अंधेरा है और अत्याचार ही अत्याचार दिखाई दे रहा है, कष्ट ही कष्ट दिखाई दे रहे हैं। हिमकर निराश कर चला, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, तो वो क्या कहता है, वो भी निराश करके चला, रात भी काली, और ये क्या है, रात भी कैसी हो रही, काली हो रही है, क्योंकि जब चंद्रमा रहता है तो क्या हो रहता है, थोड़ा सा उजाला रहता है, लेकिन क्या होता है चंद्रमा 15 दिन तो दिखाई देता है, 15 दिन दिखाई नहीं देता बच्चों। तो वो कह रहा है कि हिमकर निराश कर चला, यानी जो चंद्रमा है वह भी हमें अब निराश करके चला, और रात भी कैसी हो गई है, काली हो गई है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की रात है तो वो काली होती है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, तो वो कह रहे हैं कोयल से कि हे आली तुम इस समय इस काली रात में क्यों जगी हुई हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। वो क्या क्यों हूक पड़ी, हूक कहते हैं जो अपने अंदर की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो टीस होती है, क्यों हूक पड़ी वेदना यानी कष्ट पीड़ा जो बोझ वाली है वो उसकी आवाज़ में वो दिखाई दे रहा था। तो कह रहे हैं तुम क्यों पड़ी, क्यों रो पड़ी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो कोयल से बोल रहे हैं कि कोयल बोलो तो तुम यहाँ पर इस जेल में दीवार पर आई हो, रात की कालिमा मई रात में आई हो, तो तुमने क्या लूटा है, किस कारण से तुम इस जेल में इस समय यहाँ पर हो। तो वो इस तरह से कोयल से बातें कर रहे हैं। कह रहे मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल माने होता है कोमल, वैभव होता है पूधन संपदा से युक्त, हर तरह की सुविधाओं वाली, रखवाली सी कह रहे हैं जो रखवाली सी कर रही हो, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, वो कोयल से कह रहे हैं क्या तुम बावली हो गई हो, अर्थात तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, यानी वो रही था तो रात में तो क्या सब सोते हैं, तो तुम क्या पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, यानी उसकी बोली भी उसको कैसी लग रही थी, कानों को चुभने वाली लग रही थी। कोयल की बोली तो क्या होती है, मधुर होती है ना, लेकिन उसको इस समय वो कोयल की आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रहे कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इस तरह से चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की यानी उसकी चीख है, तो वो कह रही है हाँ क्या तुम पागल हो गई हो, या तुमने किसी दावा नल कहते हैं जो जंगलों में जो आग लग जाती है ना, तो उस आग की जो ज्वाला जो लपटें हैं क्या वो दिखी हैं जो उन्हें देख करके तुम चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो कुछ तो बोलो, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। तो अब अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जेल में उन्होंने क्या हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं ना, तो उनको कह रहे हैं उन्होंने उनको क्या माना है, जंजीरों का गहना माना है। तो कह रहे हैं क्या तुम यह जंजीरों का जो गहना हमने पहन रखा है उसे तुम देख नहीं सकती। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ क्यों हैं,
ये तो ब्रिटिश राज का यानी अंग्रेजी शासन का गहना है, आभूषण है। कोलू का चरकर चूं जीवन की तान, जो कोलू का जो चक्कर होता है, जो चू चू घूमता रहता है, वो कह रहे जीवन की ये तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर यानी मिट्टी पर जो उंगलियों ने जो गान लिखे, जो गाने लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो कह रहे हैं कि मिट्टी की उंगलियों ने लिखे जो गान हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी मोट खींचता है और पेट पर उसके क्या लगता है, जुआ लगा रहता है। जब वो कोल्हू में जो बैलों को लगा जाता है, उनके गले पर क्या होता है, एक लकड़ी लगी होती है, उसको कहते हैं जुआ। तो वो उनके पल लगा हुआ है, उससे वो उसको खींचते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी मैं उसको खींच कर क्या कर रहा हूँ, केवल जो ब्रिटिश शासन है, जो उसका उनकी जो अकड़ है, उसको कुएं को मैं खाली करता हूँ। दिन की मैं करुणा क्यों जगे, यानी रुलाने वाली, यानी मैं ऐसा क्या काम क्यों करूँ, ऐसा क्यों सोचूं कि मुझे दिन में रोना पड़े, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसलिए क्या है, ये रात में हम जो आली है, जो कोयल है, वो गजब ढा रही है, क्योंकि दिन में तो सब जगह रहते हैं। तो अगर मेरा दुख देखेंगे, करुणा देखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे दुख से उनके अंदर जो है वो एक मजबूती आ जाएगी और वो और ज़्यादा सताने लगेंगे। तो इसलिए इस रात में वो गजब ढा रही हो। तो बच्चों, इस तरह से क्या है, हमारा जो है कैदी और कोकिला, जो कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी और कोयल के बीच में जो बातें हो रही हैं, उन्होंने जो आप बीती बताई है, उसमें आज हमारा इतना ही। अब इससे आगे का हम अपने अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।